इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। झोंकर नगर में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज पीठापुरा झोंकर तथा ग्राम पंचायत झोंकर सहित आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ग्राम झोंकर के वरिष्ठ नागरिक, राजनेता तथा अनेक सम्माननीय मित्रों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने बाबा साहब के संघर्षमय जीवन, उनके द्वारा सामाजिक न्याय के लिए किए गए योगदान तथा भारतीय संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को भावपूर्ण रूप। वक्ताओं ने अंबेडकर जी के विचारों और आदर्शों को आज के समाज में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस जयंती समारोह में स्थानीय निवासियों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह आयोजन सफल और प्रेरणादायक रहा। बाबा साहब के सिद्धांतों को आत्मसात करने की अपील के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इसी कड़ी में कार्यक्रम का संचालन राकेश चौधरी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। मंचासिन महोदय में दयाराम सिसोदिया ने संक्षेप में बाबा साहब के बाल्यकाल से संघर्ष से परिपूर्ण जीवन के सफर को संक्षेप में भावुक होकर बताया। ज्ञान के देवता का नाम किसी को शिक्षा के क्षेत्र में आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। 32 डिग्रियों का प्राप्त करने वाला एकमात्र अगर कोई व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है वो है बाबा साहब अम्बेडकर। जब भारत के संविधान की रचना करने का वक्त आया तो सारे जितने उस समय रचनाकार थे सब लोगों ने संसार में संपर्क किया विद्वानों से और पाया तो उन्होंने कहा, अमेरिका के विद्वान ने कहा कि भैया सब दूर संसार में क्यों ढूंढते हो नेहरू जी, आपके देश में एक ऐसा संस्कार है जो भारत के संविधान को लिख सकता है। और उस संविधान लेखक ने भारत के संविधान को लिख करके केवल चंद दिनों में लिख करके तैयार कर दिया और हमको सौंप दिया। आज उस संविधान से हमारा देश संचालित है। उसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमारी अभी वर्तमान सरकार ने भारत रत्न का उपाधि से सम्मानित किया। आगे भाइयों, आप उन कष्ट के क्षणों में उसको बहुत दिक्कत हुई। महाराजा गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। उसको विदेश में पढ़ने के बाद वो वापस नौकरी करने के लिए आए तो उनको बड़ौदा में कोई स्थान नहीं मिला रहने के लिए। उनको मारने के लिए लोग तैयार हो गए। बाबा साहब पढ़ता करके वापस बॉम्बे लौट गए और लौटने के बाद में वो फिर उनकी खुद की पार्टी थी लेबर पार्टी। उस लेबर पार्टी को देखना पड़े बाबा साहब भंडारा से हार गए। हारने के बाद हमारी पार्टी के प्रत्याशी को उस जमाने के नेताओं ने भारत के उनको वो बनाया था, मंत्री बनाया क्या मंत्री बनाया और कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने एक महिलाओं के सुधार के लिए महिला के हिंदू कोड में लाए। कार्यक्रम के दौरान मंचासिन कैलाश पांचाल ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए गांव में विकास कार्य सतत बिना किसी अवरोध के चलते रहे पर जोर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक एक करके सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता को शब्दों के रूप में समर्पित किया। जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा के विनोद मंडलोई ने भी बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने का आश्वासन दिया। कृष्णा इंटरप्राइजेस के नंद किशोर पाटीदार ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूर्ण श्रद्धा से नमन कर 2 शब्द बोले तथा साथ ही झोंकर नगर में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने के परामर्श पर अपनी स्वेच्छा से 21,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। तदुपरांत एक एक कर सभी वक्ताओं ने अपना अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम में कैलाश पांचाल, राकेश चौधरी, विक्रम परमार, दयाराम सिसोदिया, राम गोपाल मालवीय, छितुलाल चौहान, नंद किशोर पाटीदार, मुकेश राठौर, इंद्र सिंह सिसोदिया,
कांतिलाल डोंगलिया, अजय सोलंकी, बाबूलाल मालवीय, धर्मेंद्र सोनी, विनोद मंडलोई इत्यादि मौजूद रहे। पत्रकार साथियों में करण मालवीय, संजय राठौर, मनोज देवड़ा, नवीन सोलंकी इत्यादि मौजूद रहे। बाबू जी, आज हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न, उनका हमने जन्मोत्सव मनाया। अब इसमें आने वाली पीढ़ी को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? धन्यवाद केएमएस न्यूज का कि आप लोगों ने समय निकाल करके इस कार्यक्रम को में सम्मिलित होकर के हमारा मान बढ़ाया है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि भावी पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसित होना ही पड़ेगा। जो शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये कोटेशन बाबा साहब ने कहा था। और पहले ही जो सिद्धांत उन्होंने दिया है जिसमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब संघर्ष करो, के सिद्धांत को हमको मानते हुए ये शिक्षा को ग्रहण करके तभी एक ऐसा बालक जो छोटे एक गांव में पैदा हुआ और एक झोपड़ी में पैदा हुआ और वो सिंबल ऑफ नॉलेज बन गया अमेरिका में जाकर के, ऐसा विद्वान बनने के लिए आपको शिक्षा की ओर अग्रसित होना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि सारे भारत के लोग, सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य समस्त लोग शिक्षा की ओर बढ़े और शिक्षा की ओर बढ़ करके निश्चित रूप से उन लक्ष्यों को हासिल करें जो बाबा साहब ने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आशा करता हूं आप सब शिक्षा की ओर अग्रसित होकर के उन सिद्धांतों को, उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे, यही आशा करता हूं। बाबूजी, जो लोग बाबा साहब को समझ नहीं पा रहे हैं और जो लोग भारत में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब का कुछ लोग विरोध करते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बाबा साहब का विरोध कोई नहीं कर रहा है। बाबा साहब का विरोध करने के लिए बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। वो जो ऐसा विचार रखते होंगे, केवल मात्र जिसको ये दिमाग में है कि बाबा साहब एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, बस ये उनके दिमाग में, जिन लोगों के पास ऐसी दृष्टि है, इस दृष्टि से जो बाबा साहब को देखता है वो विरोध कर सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब के ज्ञान को नहीं मानता हो। जब अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में फोटो लगा करके सिंबल ऑफ नॉलेज लिखता हो, जिसको ज्ञान का देवता माना जाता हो, जिसमें बराक ओबामा ने कहा था कि अगर ये डॉक्टर अंबेडकर हमारे अमेरिका में पैदा होता तो हम घर घर में शिक्षा का अलग जगह देते अमेरिका में। ऐसा सिद्धांत पैदा करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। वही आदमी है जिसने भारत का संविधान, सारे देश संसार के संविधान को पढ़ करके एक ऐसा संविधान दिया निचोड़ करके, जिस पर कई लोग लांछन लगाते हैं, पर आज तक ऐसा कोई लांछन सिद्ध नहीं हो पाया है। मैं आशीर्वाद चाहता हूं आपका कि वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला एक ही आदमी था जो 32 डिग्री का को धारण करने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी किसान संघ के जिला महामंत्री विनोद जी मंडलोई उपस्थित है। विनोद जी, आज बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हो और क्या शिक्षा देना चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी को? सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सभी नगरवासियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 145वीं जन्म जयंती मनाई, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठगण, इनका मार्गदर्शन मिला। और जैसे कि बाबा साहब का सपना था कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, और बाबा साहब शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग, इनमें भेदभाव को उन्हें हटाया और भारत में लगभग सभी सामाजिक संस्थाएं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या धार्मिक संस्थाएं, हम कोई भी ले सकते हैं, इनके माध्यम से जो छुआछूत झोंकर में तो खत्म हुआ ही है, ये उसके साथ साथ संपूर्ण भारत में भी छुआछूत खत्म हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं,
आज बाबा साहब की जयंती पे कि सभी मिलजुल कर रहें और शिक्षित बने और भारत को विश्व गुरु बनाए। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उधर ग्राम पंचायत झोंकर में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को मनाया गया, जिसमें गांव की मुखिया पारीबाई, रोजगार सहायक संजय बागवान, लिपिक संदीप परमार, मुकेश परमार, गोकुल सिंह चौहान, कुसुमलता, पूर्व सरपंच गयासुद्दीन तथा राकेश वासुनिया इत्यादि मौजूद रहे।